आज हम क्या है मेन मेथड ऑफ न्यूमेरिकल टेक्निक के हम क्या करेंगे, पहले मेन मेथड देख लेते हैं, फिर जो उसके बाद थोड़े से जो टिपिकल मेथड्स हैंगे या जो अप्रॉक्स मेथड होते हैंगे उसको हम क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे। जो अभी हमारे डायरेक्ट मेथड है उनको पहले हम सॉल्व करना देखते हैंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक, इस जो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है y की, x की जितनी भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली, बिटवीन x0 से xn की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम वैल्यूज़ y की फाइंड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। अब मान लीजिए हमें इसके बाहर की वैल्यूज़ चाहिए हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन मैथड्स कहलाते हैंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the value of y correspondingly any value of x is equals to xi, mean between x0 and xn is called तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन वाले मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें इसके बाहर की आउटसाइड द रेंज, मीन्स जो हमारी रेंज दे रखी है वो x0 से xn तक की दे रखी है, अगर अब हमें इसके अलावा और कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या उसको क्या कह देंगे, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड्स। ठीक है, इधर तक क्लियर है। अब इस टेबल को सॉल्व करने के लिए हमारा जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, h का रहता है। इक्वी डिस्टेंस क्या रहता है इन सब के बीच में, h का रहता है। जैसे हमने x3 लिया है इधर पर तो उसमें भी हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारा h ही होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में। अब हमारी समझने वाली चीज़ क्या हैगी कि अगर हम x0 से x1 तक जा रहे हैं, x0 से x1 तक जा रहे हैं तो ये वाली जो पोजीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, x0 प्लस h। ठीक, अब मान लीजिए हमने इधर से हम x2 तक गए तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एक इधर पर h है हमारा, एक इधर पर h है। ठीक, तो वैसे अगर हम x1 प्लस h कर देंगे तो हम इधर तक आ जाएंगे, पर लेकिन हमें वैल्यू काय में चाहिए, x0 के टर्म में चाहिए। तो कितने h हो गए, 2h हो गए हमारे पास। तो x0 प्लस 2h, फिर इसके बाद x3 पर जाएंगे तो वो हमारा x0 प्लस 3h हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत है कि अब इसके आगे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैंगे फाइनाइट टर्म से। अब हम क्या पढ़ते हैं, मेन जो टर्म है हमारा, हम इसमें डायरेक्टली बताते चले जा रहे हैं जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा हैगा। अभी इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स का हैगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग का टॉपिक हैगा। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे, फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक, तो फाइनाइट डिफरेंसेस में हमारा क्या है, अब हमने ऐसी इसी की तरह टेबल फॉर्म करी हैगी जैसे हमने ऊपर करी है। ठीक, अब हमारा जो टर्म हमारा फॉर्म हो गया, अब इसमें क्या हुआ, फाइनाइट के जो वह है उसमें हमारा टर्म क्या हुआ, फाइनाइट डिफरेंस हमारे 3 फंक्शन को डिनोट करता है। कौन कौन से, एक आगे की तरफ को जो चलते हैं हम, इधर से हम इधर की तरफ को जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक, हमारा 3 तरीके का फाइनाइट डिफरेंस रहता है। ये
जो ऑपरेटर आते हैं वो हमारे 3 तरीके के मेन ऑपरेटर इसमें यूज़ होते हैंगे। एक फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, एक बैकवर्ड डिफरेंस के लिए और एक हमारा सेंट्रल डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो जब हम इन डिफरेंसेस की बात करते हैंगे तो हमारे पास मेन चीज़ जो हमने इधर पर बताई थी, अब उस टेबल को थोड़ा सा हमने क्या करा, चेंज कर दिया। कि जैसे जो हमारे पास अब जो टेबल हो गई वो हमारे एक्स के जो टर्म है वो हमारे क्या होगा, पहला टर्म हमारा क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। दूसरा टर्म क्या हो गया हमारा, एक्स नॉट प्लस एच हो गया। तीसरा टर्म हमारा क्या होगा, एक्स नॉट प्लस 2h हो गया। फोर्थ टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस 3h हो जाएगा। और डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म क्या जाएगा, एक्स नॉट प्लस NH हो जाएगा। ठीक, उसी के रिस्पेक्ट में हमारी y की वैल्यूज़ भी गई हैंगी, y0, y1, y2, y3 अप टू डॉट 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 yn। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर टेबल को हमें 3 डिफरेंसेस से सॉल्व करना हैगा, 3 डिफरेंसेस से हमें सॉल्व करना हैगा। तो फॉरवर्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भी हम आगे से चल रहे हैंगे। बैकवर्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ हम पीछे से ले रहे हैंगे वैल्यूज़ इसकी। ठीक, और सेंट्रल हमें मिड वैल्यूज़ सबकी प्रोवाइड करेगा। तो पहला वाला पोर्शन हम क्या देखते हैंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस, जो सबसे ज़्यादा मेन हैगा पूरी बुक में। सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर आपको आता है तो आपके ये सोच लीजिए 30 to 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और जो डायरेक्ट मेथड आते हैंगे आपके, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट मेथड अगर हम सीख लेंगे तो मेन पॉइंट हमारे पूरे कवर हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं, डेल का। ठीक, अब डेल हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है कि जो हमारा डिफरेंस है, कौन कौन सा डिफरेंस, y1 माइनस y0। अब ये देखो हम पहले आगे से फिर पीछे की तरफ को गए हैंगे, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, इतना क्लियर। फिर उसके बाद y3 माइनस y2। अब ये वाला टर्म देखो कि ये वाला जो है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा, ये छोटा है, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा। तो हमने एक इसके लिए फॉर्मूली बना लिया, yn माइनस 1। क्लियर, तो इसके लिए हमने क्या बना लिया, yn माइनस 1। ठीक, ये हमने फॉरवर्ड के लिए हमने ये वाली टेबल वो कर ली। ठीक, तो ये वाला हमारा पहला डेल y0, डेल y0। स्टार्टिंग से हमें चलना है ना, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमेशा फॉरवर्ड में आएगा। फिर स्टार्टिंग, इस वाले की स्टार्टिंग क्या है, y1 थी इसकी, पहला पॉइंट इसका क्या है, y1 है, फिर y2 आया, तो इसके लिए अकॉर्डिंगली कहाँ पे जाएगा, डेल y1 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली डेल y2 की वैल्यू हो जाएगी, डॉट डॉट डॉट, ये वाली हमारी डेल yn माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ इसमें पहले आ रही होगी उस चीज़ को हमने फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ हमारी पहले है, सीरीज़ में अगर हम देखें तो y0 है पहले, फिर उसके बाद ही y1 हैगा। तो हमारा जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो y1 माइनस y0 ले रहे हैंगे, तो हमारी ये वाली जो वैल्यू कंसिडर करी जाएगी फॉरवर्ड डिफरेंस में, वो काय की करी जाएगी, y0 की रिस्पेक्ट में करी जाएगी, डेल y1। सिमिलरली डेल y2 के लिए भी y2 माइनस y1 गया है, तो इन दोनों में हमारा पहला टर्म कौन सा है, y1 का हैगा, तो हमारा क्या आ गया, डेल y1। y3 माइनस y2 हुआ है, तो इसके लिए हमारा पहला टर्म y2 और y3 में जो पहले आएगा, फॉरवर्ड ले रहे हैं ना हम, तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर है इतना टर्म, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस हम ऐसे लेते हैंगे। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैंगे। पर्टिकुलरली हमने एक फॉर्मूला इसके लिए डेवलप करा, डेल y r। अभी हम n के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब हमने काय के रिस्पेक्ट में ले लिया, r के रिस्पेक्ट में लिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, y r प्लस 1 माइनस y r। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, अगर देखो
तो आप इसमें स्टार्टिंग से अब हम चलना चालू करते हैं। तो डेल वाई नॉट की वैल्यू, आर की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करी, 0 कंसीडर करी, तो ये कितना हो जाएगा y1 माइनस वाई नॉट। फिर हमने आर की वैल्यू 1 कंसीडर करी, आर इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो डेल y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। फिर उसके बाद आर की वैल्यू हमने कितनी ली, 2 ली, तो डेल y2 y3 माइनस y2, ऐसे करके ये आगे चलते चले जाएंगे। अभी तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, जिसमें सिर्फ खाली हमारा एक डेल आया था। अब हमने क्या करा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमने लिया, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में सिर्फ एक ही अंतर है, यही फॉर्मूले में हमने क्या करा, डेल की जो पावर है वो हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। कैसे, इधर पर हमने एक मल्टीप्लाई और कर लिया इधर पर, तो इधर पर कितना हो गया डेल, इधर पर हमने मल्टीप्लाई करा, इधर पर भी आ गया, ठीक है। या तो फिर ऐसे करके और ले वो कर सकते हो कंसिडर कि ये वाला हमारा क्या था, फर्स्ट डिफरेंस था, ठीक, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था, हमने दोनों साइड इसमें क्या करा, डेल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा, इस तरफ हम डेल का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल वाई आर प्लस 1 माइनस डेल वाई आर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम इसका एक फेज उठा के पूरा निकाल के बताते हैं, फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, उसको लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, डेल, हम सबसे स्टार्टिंग से इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। अब हमने इसको, ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, अभी हमने इसको सेकंड में फॉरवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ डेल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर वाई नॉट डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। इतना क्लियर। डेल वाई नॉट की भी वैल्यू हमें पता है, डेल y1 की भी वैल्यू हमें पता है, तो डेल y1 की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, और इधर पर डेल y1 की नॉट की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, y1 माइनस वाई नॉट। इतना क्लियर है। तो इधर पर डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, y2 माइनस 2 ऑफ y1 प्लस वाई नॉट। ये हमारा कौन सा आ गया डिफरेंस, ये हमारा कौन सा डिफरेंस आया है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। अब इसी को हम जब थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय डेल, तो हमने डेल का मल्टीप्लाई फिर से कर दिया। इतना क्लियर। फिर डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल वाई नॉट। अब हमें y2 की वैल्यू थी डेल y3 माइनस y2, ये हमारी डेल y2 की वैल्यू है, माइनस 2 डेल y1 की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 प्लस डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, y1 माइनस वाई नॉट। इतना हो गया। फिर से हमने इसको लेके ओपन कर दिया, तो थर्ड डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, y3 माइनस ये कितने, 2 और 1 3, 3y2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और ये वाला भी प्लस में, तो 3y1 माइनस वाई नॉट। इतना क्लियर है। ठीक, इतना तक क्लियर है। ठीक, अब ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आप ले सकते हो। ऐसे करके आगे तक आप वर्किंग करते रहोगे और उसमें हाल के हाल सॉल्व होता रहेगा। बस इसमें ये चीज़ याद रखना, जब भी आप टेबल इसकी फॉर्म करते हैं
तो हमेशा इस वाले टर्म में क्या होगा, फॉरवर्ड वाले को मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और बैकवर्ड वाला हमारा क्या होता चला जाएगा, लेफ्ट होता चला जाएगा। सिमिलरली दोनों की फंक्शनिंग एक जैसी आएगी। जैसे हमने इधर पे क्या लिया था, जब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे थे तो y1 माइनस y0 था, तो इसमें जो फॉरवर्ड वाली जो वैल्यू आ रही थी उसको हमने लिया था। जैसे y0 पहले आ रहा था तो हमारा ये काय में आ गया, कन्वर्ट होके y0 में आया। सिमिलरली यही स्टेप आपका काय में रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड में रहेगा। उसमें जो हमारा बाद का टर्म होगा उसको हम क्या लेते हैं, पहले लेते हैं। अब हम बैकवर्ड वाला और एक बार देख लेते हैं। बैकवर्ड डिफरेंसेस में हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम हैगी, टेबल हमारी बिल्कुल सेम चलेगी। नोटेशन हमारा क्या होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हमारा नोटेशन क्या हो जाएगा, नेल हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो हमारी टेबल थी वही हैगी सेम। इधर पे क्या था, हमारा जो टेबल का टर्म था ये सेम वैसी की वैसी रहेगा। ये वाली टेबल भी हमारी सेम ही रहेगी। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए हम जो बात कर रहे हैं तब भी हमारा जो टर्म है y1 माइनस y0, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 डॉट 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 yn माइनस yn माइनस 1। इसमें भी देखो यही टर्म था आपका। ठीक, दोनों में हमारी सीरीज़ एक जैसे ही चल रही है। अब जब हम उसको नोटेशन में लेके आएंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, इधर पर टेबल के अकॉर्डिंगली जो हमारा टर्म आ रहा है स्टार्टिंग में, फॉरवर्ड वाले में ये वाला रहेगा। y0 क्या था, हमारा पहले आ रहा था। y1 क्या है, हमारा बाद में है। तो फॉरवर्ड में जब भी हम ले रहे थे y0 ले रहे थे, बैकवर्ड में जब भी हम लेंगे तो फॉरवर्ड में जब भी हम लेंगे तो हम कौन सा लेंगे, पहला वाला लेंगे। जब भी हम बैकवर्ड में लेंगे तो हम सेकंड वाले टर्म की तरफ हो जाएंगे। तो इधर पर कौन सा है, y1 हैगा। तो इस वाले का जो बाद में आया टर्म वो कौन सा आया था, y1 आया था। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, y1 के बराबर नेल y1। ये हमारा टर्म बाद में आया था तो नेल y, ये वाला टर्म हमारा y3 बाद में आया तो नेल y3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें टर्म हमारा बाद में कौन सा आया है, डेल yn। ठीक, सिर्फ दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारी स्टार्टिंग होती है फॉरवर्ड में हम स्टार्टिंग वाले टर्म उठाते हैंगे। तो y1 माइनस y0 हमारा किसके बराबर था, डेल y0 के बराबर था। इधर पर क्या हो गया, y1 माइनस y0 हमारा किसके बराबर हो गया, नेल y1 के बराबर हो गया। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है। सिमिलरली जब हम ऑर्डर इसमें इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। जब हमने पहला वाला लिया डेल y r के टर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हमारा कितना होगा, नेल y r माइनस यही है r माइनस 1। लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। इधर पर हम क्या ले रहे थे, yr हमारा किसके बराबर था, yr प्लस 1 माइनस yr के बराबर था। इधर पर हमारा क्या हो गया, नेल yr इज इक्वल्स टू yr माइनस yr माइनस 1। इतना क्लियर। सिमिलरली ठीक है, ऐसे ही करके हम लेंगे। पर इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इधर पर हम y0 नहीं ले सकते,
ठीक, मैक्सिमम हमारा इस वाले टर्म के लिए 1 से चालू होगा, इधर पर हमारा 2 से चालू होगा और इधर पर हमारा 3 से चालू होगा टर्म, क्योंकि ये हमारा क्या है, बैकवर्ड है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर तक ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर वाई 10 की और डेल पावर 4 वाई 5 की। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे y2 माइनस y1, ये हमारा y0। वैसे हम अगर सबकी प्लेसेस पहले लिख लेते हैं तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए काम करना। y0 ये हमारी y1 की, ये y2 की, ये y3 की, ये y4 की, ये हमारी y5 की। ठीक है, ये नॉट 1 2 3 4 5 ऐसी करके x की भी चलेगी, पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा अभी हम देखते हैं। जब हम y1 माइनस y0, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहला जो भी हमारा जाएगा, डेल y r की वैल्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, y1 माइनस y0, तो y0 इधर पर इसका मतलब कितना हो गया, y5 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ हमारी स्टार्टिंग ऊपर रहेगी वो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। तो पहले जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा, क्या 4 8 देख लेते हैं, 9 8 4 8 को हमने सब्ट्रैक्ट करा 9 9 6 2 से, तो हमारी पहली वैल्यू कितनी है, माइनस 114। वो किस किस के अकॉर्डिंगली है, इधर और इधर के अकॉर्डिंगली। फिर सिमिलरली हमने 9 6 5 9 को माइनस करा 9 8 4 8 के साथ, तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 189, तो ये वाला टर्म आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा, 9 3 9 7 माइनस 9 6 5 9, तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 262। फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करा, 9063 माइनस 9397 को सॉल्व करा, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 334। फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करा, 8660 माइनस 9063, तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस 403। ठीक है, 403। अब जब हम इसकी प्लेसेस देखिए चेक करेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। जब भी हम फॉरवर्ड से वर्क करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारी वैसी की वैसी रहेंगी और नीचे वाली जो पोजीशन है वो डिडक्ट होती चली जाएगी। ये हमारा कितना हो गया, डेल y0, ये वाला डेल y1, ये हमारा डेल y2, ये वाला डेल y3, ये वाला डेल y4। इधर तक क्लियर है। तो देखो इधर पर 5 था, अब इधर पर कौन सी पोजीशन पर आ गए, हम 4 की पोजीशन पर आ गए। ठीक है, तो एक प्लेस नीचे वाली क्या है, रिड्यूस होती चली जाएगी हर स्टेप पर फॉरवर्ड में। सिमिलरली जब हम बैकवर्ड लेंगे तो हमारी ऊपर वाली पोजीशन रिड्यूस होगी और नीचे वाली एज इट इज़ चलती रहेगी। अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करा, -189 प्लस 114। ठीक, तो फिर से हमारे पास कितना आ गया, -75। फिर इन दोनों को सॉल्व करा, हमारे पास कितना आ गया, 73। फिर इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -72। फिर इन दोनों को सॉल्व करा हमने तो ये कितना आ गया, 69 आ गया। इतना क्लियर। तो जब हम इसकी पोजीशन देखेंगे, ये इन दोनों को सॉल्व करने पर आया, वही इजीली हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू से। तो फिर से हमारे पास ये डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1, डेल स्क्वायर y2, डेल स्क्वायर y3, इधर तक आ गए हम। फिर इन दोनों को सॉल्व करा हमने तो ये कितना हो जाएगा, -73 प्लस 75, तो ये कितना आ गया, 2। फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करा तो 1, फिर इन दोनों को सॉल्व करा तो 3। फिर अब इसकी पोजीशन क्या बनी, डेल क्यूब y0
डेल क्यूब वाई 1 डेल क्यूब वाई 2। इतना क्लियर। फिर इन दोनों को हमने सॉल्व करा, 1 माइनस 2 तो कितना आ गया -1। फिर इन दोनों को सॉल्व करा, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया। इतना क्लियर। फिर इसके बाद माइनस 1 तो ये कितना आ गया 3। अब जरा सबकी पोजीशन एक बार और लिख लेते हैं, डेल पावर 4 वाई नॉट डेल पावर 4 वाई 1 तो ये डेल पावर 5 वाई नॉट। इतना क्लियर है। तो अब हमें इसमें 5 और 10 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें जब आप चेक करोगे तो इधर पर 5 आया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सिमिलरली इधर पर नॉट कंटिन्यू हो रहा है। नॉट हमारा क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। जो डिडक्शन हो रहा है वो नीचे वाला हो रहा है, तो फॉरवर्ड में जो डिडक्शन होगा वो नीचे वाले टर्म होंगे। जो डिडक्शन हो रहा है वो कौन से टर्म हो रहा है, नीचे वाले टर्म हो रहा है, ऊपर वाले टर्म वैसे की वैसे ही चल रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली जब हम बैकवर्ड का अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले टर्म रिड्यूस होते चले जाएंगे, नीचे वाले अभी चलेंगे। ठीक। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी थी, डेल स्क्वायर वाई 10 हमारी इधर पर कौन सी वैल्यू को लिए है, ये नॉट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 4 है, ये वाला 5 है। तो डेल स्क्वायर 10 तो इधर पर स्क्वायर 10 में हमारी वैल्यू कितनी आ गई, डेल स्क्वायर वाई 10 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है इधर पर -73। अब इसके बाद और कौन सी वैल्यू लिखनी थी हमें, डेल पावर 4 वाई 5 हमारी फर्स्ट पोजीशन है, तो वो कितनी हो गई हमारी -। इसको भी हमने मार्क करके और सॉल्व कर दिया। ठीक है। इतना क्लियर है क्या, आगे इतना। अब इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।